जर्मनी को आपने बहुत सारे तरीकों से देखा होगा अब तक। आज मैं आपको एक अलग तरीके से दिखाता हूँ। आज हम जर्मनी के एक छोटे से गांव में जाएंगे, वहाँ देखते हैं लोग कैसे रहते हैं। और उसके पास में एक बहुत ही पुराना कासल भी है जहाँ पे कोई लॉर्ड था वो रहता था। तो अभी भी बहुत सारा हिस्सा उसका बचा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद में भी एक मस्त पार्ट बचता है वीडियो का, तो चलिए चलते हैं। अपने को जाना है 8 किलोमीटर इस जगह पे। ये है एक एप्स्टाइन कासल। और फ्रैंकफर्ट से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे ये छोटे छोटे पहाड़ आ जाते हैं। ये यहाँ पे फ्रैंकफर्ट शहर से थोड़ा दूर निकल के है, एकदम छोटा सा टाउन है। इस शहर में जब से मैं घुसा हूँ, इस छोटे से गांव में मैं जब से घुसा हूँ, एक भी आदमी अभी तक मेरे को नहीं दिखा घूमता फिरता। बहुत ही प्यारा गांव है ये। तो अभी मैं आपको फ्रैंकफर्ट के या जर्मनी के दूर दराज के जो गांव हैं वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रोड वैसे पत्थरों वाले बने हुए हैं, पर वो भी बिल्कुल साफ़ हैं। और घर तो मतलब एकदम क्यूट से हैं। और कासल जो है वो जो क्या नाम है, कासल है जो राजा महाराजा होंगे उस टाइम पे, या छोटा कोई किंग होगा उसने अपने लिए बनाया होगा वो ऊपर। और उसके आसपास जो इधर है ये छोटा गांव रहा होगा। पर अभी तो मेन यही है, कासल तो अबंडन हो गया है। अगर आपके पास कार है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होगी पार्किंग की। अभी हमको 5 मिनट हो गए हैं घूमते हुए इस गांव के अंदर और पार्किंग नहीं मिल रही है। और ऐसी कैसी जगह पे देख के एकदम से पार्क नहीं होगा। बाकी सब जगह पार्किंग ली हुई है लोगों ने। वो रहा कासल। यहाँ पे ढूंढ रहे हैं अभी पार्किंग, देखते हैं मिलती है या नहीं। अभी हम ऑलरेडी अच्छा दूर आ गए हैं कासल से, बिल्कुल पास में थे उसके। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो देर कांट पार्क हियर। हाँ हियर मिल गया। ये बाइक को देखो, ये 1150 सीसी का बाइक है। इंजन इसका बाहर आया हुआ है। ऐसे खड़ी है इधर उधर। वो रहा जो पीछे है इस गली के वहाँ पे कासल। और यहाँ से 100 साल पहले सोचो कैसा रहा होगा। ये बिल्कुल ये गली कच्ची रही होगी एकदम, और यहाँ पे बिल्कुल कच्चे घर बने हुए होंगे दोनों तरफ। कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें अभी भी हैं, जैसे कि ये हैंड पंप रहा होगा उस टाइम पे, अभी ये ऐसे ही चल रहा है। और ये ग्रेव्स हैं उस टाइम की। अब तो ये ग्रेव यार्ड नहीं है, यहाँ पे नहीं दफनाते लोगों को, और बहुत पुरानी है ये। सो हियर वी आर। ये पूरा टाउन हमने खाली करवा लिया है फिल्मिंग करने के लिए। अभी हम यहाँ पे चर्च के अंदर हैं। ये यहाँ पे सेंटर है इस छोटे से गांव का। और ये एक छोटा सा होटल है इधर, मेरे को लग रहा है एक ही होटल है। और फिर छोटे छोटे कैफ़े हैं। मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे घूम के, एकदम फेरी टेल लग रहा है। और एक भी मनुष्य नहीं था यहाँ पे, ना देख रेख के लिए, और ना ही मेरे को कोई कैमरा दिख रहा है इधर। प्रॉपर इसका यूज़ था, यहाँ पे कोई खड़ा होता था शायद, और सरमन्स वगैरह के लिए भी इस जगह का यूज़ होता था। तो ये यहाँ पे इस कासल के बारे में लिखा हुआ है। ये 10वीं सेंचुरी में बनाया गया था, लगभग 1000 साल पहले। और उसके बाद में 12th सेंचुरी में जो लॉर्ड एप्स्टिन था वो यहाँ पे आके रहने लगा था। और फिर उसके बाद में इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो कुल मिला के ये 1000 साल पुराना है। ऊपर से ये ऐसा दिख रहा है, मस्त व्यू है। मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग ये खिड़कियाँ लगती हैं जो छत से बाहर निकली हुई होती हैं। तो ये यहाँ पे प्राइवेट है, अभी भी इस कासल में कोई रहता है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये। तो कुछ एरिया में हम जा सकते हैं, कुछ एरिया में नहीं। 5 यूरो अपने को देना पड़ेगा इनको, 450 रुपये।
Dann viel Spaß, ne? Danke. और बारिश स्टार्ट हो गई। एक चीज़ है फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट वाले एरिया, इस एरिया में बारिश कभी भी स्टार्ट हो सकती है, चाहे कितना ही सनी डे हो। और अभी इतना बुरा नहीं है, पर सर्दियों के टाइम पे ये बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ हो जाती है। Look, now it feels like it's like, you know, an ancient place. A castle was a place where the gathering used to happen, some functions, programs. Now they are constructing. It started raining here inside the castle heavily. It don't rain so heavy here, but it feels interesting. And yeah, you literally feel you are inside a castle here. पहले ये सीढ़ियाँ नहीं होती थी, ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ होती थी पूरा ऊपर तक। ये बहुत ऊंचा है, लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है। ये आप देख रहे हो, ये बहुत पुरानी उनसे चीज़ों से बना हुआ है, मिट्टी से। और पर दीवार बहुत मोटी है, आसानी से टूटेगी नहीं, पर रिस्की तो लग रहा है। अभी हम बहुत ऊंचे आ गए। ये वहाँ पे इतना कासल के टॉप तक जाने को अलाउ कर रहे हैं, ऐसा जनरली होता नहीं है। वो इनका कॉन्फिडेंस है इनकी टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर। ये आ गए अपन टॉप के ऊपर। यहाँ पे जो तुम्हारे सेना के सोल्जर्स होते थे, वो यहाँ खड़े होके देख रेख करते थे जगह की। कुछ लोग तो यहाँ परमानेंटली रहते थे। ऊंचाई से दूर दूर तक आप देख सकते हो। वो देखो उधर सोल्जर बैठा है। वो वॉर के टाइम पे ऐसे इनका यूज़ होता था। अभी यहाँ पे तो उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चीज़ें बना दी हैं। नीचे तक पूरा का पूरा पुराने ज़माने में जैसा था तब से वैसा ही है। और अभी बारिश आ रही है, वरना पूरा व्यू दिखता है। आगे तक दिखाता हूँ आपको। ये देखो पूरा शहर दिख रहा है। एप्स्टन कासल के ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये कासल की एक वो है, एरिया है कासल का। और कासल का जो पोल है, जहाँ से वो देखते हैं कि कोई हमला होने वाला है या नहीं, उसके ऊपर मैं भी खड़ा हूँ। और उसके आसपास जो टाउन है वो भी विजिबल है। ये पुराने टाइम से जो टाउन है वो है, और उधर फिर नया एरिया भी बन गया है। तो हाँ, आपको एकदम से फीलिंग आएगी कि भाई हाँ, उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, छोटे छोटे घर होते थे। तो यहाँ आओगे तो आप फ्रैंकफर्ट के आसपास अगर सिर्फ फ्रैंकफर्ट को देख के जा रहे हो, तो आप रियली वो टच नहीं कर पाओगे कि ये जगह कैसी होती थी, हिस्ट्री क्या है इस जगह की। आप ऐसी किसी जगह पे आओगे तो पता चलेगा। अभी यहाँ पे बैठा हूँ तो थोड़ी सी प्रॉपर फीलिंग आ रही है। मीन्स ये 1000 साल पुराना है और चूने से मिलके इसको बनाया गया है। तो डर तो लग ही रहा है, थोड़ा बहुत डर तो अच्छा खासा लग रहा है। आप सोचो एक बार कि जैसे यहाँ पे उस टाइम पे 1000 साल पहले जब इसको बनाया गया था, तो यहाँ पे सोल्जर खड़े होते होंगे, इधर देखते होंगे। उनका काम यही था, यहाँ बैठे रहो घंटों घंटों, पूरे दिन में 7-7, 8-8 घंटे यहाँ बैठे रहना है और नज़र रखनी है बस। अभी इस दूरी के इस तरफ जाना है। बहुत ज़्यादा गहराई है ये, फ़ोन में ना नज़र आ रही हो, चाहे डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, पर गहराई देख के एक बार तो लगता ही है गिर गया तो। तो ये जो गेट है, इस गेट से आप सीधा इसको खोल के और नीचे छलांग लगा सकते हो और आप सीधे गांव में पहुंच जाओगे। उस रोड में हमने कहीं पे कार पार्क किया है, जो रोड सीधा जा रहा है।
वहाँ से कासल एकदम सही दिखता है। अभी हम वहाँ खड़े थे, वहाँ से हम यहाँ देख रहे थे, और यहाँ से अब हम वहाँ देख रहे हैं। अजीब लग रहा है। अभी यहाँ से देखने में, वीडियो में देखने में आपको ना लगे कि भाई यहाँ क्या मज़ा है, पर आप जब यहाँ आओगे, इस गार्डन में घूमोगे, तो आपको अंदाज़ा होगा, फिर आप फील करोगे कि भाई जो लॉर्ड रहता था यहाँ पे, वो कैसे रहता था, यहाँ घूमता था गार्डन में, उसका रूम कैसा होता था। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो आप मिस नहीं करना चाहते। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा कैफ़े भी है जो कि क्लोज है फ़िलहाल। पूरा ज़िंदा था, अभी तो अबंडेंट है। उस टाइम पे ये ऐसा दिखता था। ये वाली बिल्डिंग तो पूरी चली गई है, ख़त्म हो गई है, जिधर गार्डन है उसके पास। ये वाला एरिया बचा हुआ है अभी। सफाई करने के लिए उस टाइम की इस झाड़ू से साफ़ होती थी। सफाई तो अच्छे से नहीं होती होगी। ये बेकिंग के लिए यूज़ होता था। आपने पिज्ज़ा रखा है यहाँ पे अपना, और इसके अंदर ऐसे गया वो, उसके अंदर रख दिया, और फिर बाहर आपका पिज्ज़ा आ जाएगा। तो ये पिज्ज़ा के लिए यूज़ होता था। सारे इक्विपमेंट है अभी भी तैयार। अमेजिंग पेंटिंग कासल की, रूइंस की है ये, जब जैसा था तब की नहीं है। बनाने वाले ने एकदम बढ़िया काम किया है। अभी तो ये म्यूज़ियम के तौर पे यूज़ हो रही है। ये एक और पेंटिंग है इधर, कमाल की है। अभी तो ये बिल्डिंग जो है, ये वाली पर्टिकुलर, वो म्यूज़ियम के तौर पे यूज़ हो रही है, पर उस टाइम पे ये शायद सभा होती थी यहाँ पे। वहाँ पे जो है आपके लॉर्ड बैठते थे। यहाँ पे लिखा है कि ये प्रिजन होता था। तो जब वो आपने मूवीज़ में देखा है ना, हॉलीवुड की मूवी में, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स होता था, तो उसके अंदर जो एक गहरे गड्ढे में फेंक देते थे, तो वो ये गड्ढा वो यहाँ है। बहुत गहरा गड्ढा है ये, और कुछ भी विजिबल है नहीं इसमें। तो ये वो प्रिजन थी जिसमें वो लोगों को फेंक देते थे। और वो भाई अभी यहाँ खड़ा हूँ, और इसके अंदर रहना दिनों तक और महीनों तक भी शायद बहुत बुरा हुआ होगा भाइयों के साथ, जो भी अंदर गया है। और यहाँ कोई मरा है तो उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। क्या यहाँ पे आना वर्थ इट था, इस कासल को देखने, इस छोटे से गांव को देखने? फ्रैंकफर्ट में रहने वाले लोग की अलग सोच हो सकती है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियरली आना वर्थ इट है, अगर आप फ्रैंकफर्ट में और दूसरे देश से हो तो। और अभी ये इस वीडियो का अंत नहीं है, मैं आज आपको एक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह पे लेके जाऊंगा। उस जगह का नाम है, एक नागा टेम्पल है जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। और मैंने बहुत सारे टेम्पल देखे नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। हियर वी आर अगेन इन द कार एंड the next journey has started already. Weather became really good because it just rained recently. So now the next part of the journey I have to travel alone. She cannot because she's tired and she has some work. And now we are going to this amazing Naga temple, and this would be the first time I will be traveling alone in Frankfurt. Otherwise our car is always there. Now we will take a ticket. It's like a whole day ticket. Erwachsene, ja? Для вас? For one person. Я так понимаю, это без пересадки, да? Он МВ. तो ये जो टिकट है ये यहीं होती है, और मैंने इंडिया में नहीं देखी, तो ये पूरे दिन की टिकट है। इस टिकट को यूज़ करके मैं पूरे दिन फ्रैंकफर्ट में घूम सकता हूँ। ट्रेन, ट्राम्स, बसेस, ये सब यूज़ कर सकता हूँ मैं इस टिकट के साथ। These are the trains. I remember last time I sat in one of them. अभी सिर्फ 2 मिनट बचे हैं
अगर ये मिस हो गई तो आधा घंटे बाद है। अभी तक मैं सोच रहा था कि कैसे मैं ट्रेन पकड़ूंगा अकेला, मेरे को जगह का नहीं पता वो सब कुछ, पर सब कुछ लिखा हुआ है। अगर वहाँ पे क्लियर ना हो तो आप नेट पे भी सर्च कर, उस पर गूगल मैप पे देख सकते हो, ट्रेन नंबर कहाँ से कहाँ तक जाना है सब बता देगी, तो इतना मुश्किल नहीं है। बाकी यहाँ पे पूरे ट्रेन स्टेशन पे इंग्लिश में बहुत चीज़ें कम लिखी हुई हैं, सब कुछ जर्मन में ही है, तो आपको जर्मन भाषा आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जगह पे ज़रूरत पड़ेगी अगर आप यहाँ पे रहने का प्लान कर रहे हो तो। अभी मैं उस मंदिर के स्टेशन पे तो आ गया हूँ जहाँ पे मंदिर है। अभी मेरे को वो मंदिर ढूंढना है, उसके लिए 10-12 मिनट और चलना पड़ेगा। ये लगभग सिटी से बाहर आके ही है, और ये कोई ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया में बड़े बड़े मंदिर होते हैं सजा के बना देते हैं, ये ऐसे कोई सिंपली बनाया हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगी डिस्प्ले वगैरह की, पता नहीं क्यों। ये है तो आपका छोटा सा टेंपल, कहीं से भी ये टेंपल नहीं लग रहा है, और मैं तो यहाँ से दूर निकलूँगा तो कहीं से भी मेरे को यूँ नहीं लगेगा कि यहाँ कोई टेंपल है, पर यही टेंपल है। और ये है ओल्गा, ये है शी नोज़, इनको पता है इसलिए मैं यहाँ आ पाया, वरना मैं नहीं आ पाता क्लियरली। ये देखो गणपति जी, तो मैं सोच रहा था कि भूख लगेगी तो खाने का क्या करेंगे, और मैं भूल गया कि इंडियन टेम्पल्स में लगभग देते हैं खाना, साउथ इंडियन टेम्पल्स में एक्चुअली, और इस पूजा पे भी इन्होंने खाना भी दिया है। एंड जब तक मैं अंदर था मंदिर के तब तक मेरे को यही लग रहा था कि मैं इंडिया में ही हूँ। मेरे को ऐसा नहीं लगा एक मिनट भी कि मैं इतनी दूर हूँ इंडिया से, फ्रैंकफर्ट हूँ और वो सब कुछ, और फिर अपने को इंडियन फ्रेंड्स भी मिल गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं पूरा यूरोप एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहा हूँ, पेरिस, बार्सिलोना, और उसके बाद में पुर्तगाल और इटली भी, तो आपके साथ शेयर करूँगा सारी चीज़ें, और मिलते हैं अगली वीडियो।